सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में बेसिकली सीमॉस की। इसमें आते हैं, मॉस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। हम जहाँ पहुँच गए, सिंबल देख लिया था हमने। और उसके बाद उस पर भी आए थे, जिसको देख लेते हैं। हम बात करते हैं एनहांसमेंट मोड एंड डिप्रेशन मोड ट्रांजिस्टर। तो हमने देखा था कि एनहांसमेंट मोड में बेसिकली हमें जो है चैनल को फॉर्म करना पड़ रहा था, बट डिप्रेशन टाइप मोड में चैनल ऑलरेडी फॉर्म था। जो था वो गेट वोल्टेज अप्लाई करना था कंट्रोल करने के लिए कि जितने जो है हमारे कैरियर हैं वो फ्लो हो रहे हैं, चैनल की जो लेंथ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो सब। तो इसको जल्दी ही देख लेते हैं कि हम बात करते हैं मॉस ट्रांजिस्टर्स आर बिल्ट ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो सिलिकॉन सबस्ट्रेट को बनाते हैं उसके ऊपर। तो सिलिकॉन इस फोर्थ ग्रुप के मटेरियल होते हैं, और जिसमें बेसिकली 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट होते हैं। मतलब टोटल जो यूनिवर्स में है, अगर बाई मास की बात करें कि मास प्रोडक्ट मतलब जो क्वांटिटी है, तो सबसे ज़्यादा मटेरियल है वो 8 हैं, और जिसमें से सिलिकॉन भी एक है। बट ये सिलिकॉन जो था हमारा प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, बट इसको प्योर करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, और ये हमारा डस्ट की फॉर्म में मिल सकता है, सैंड की फॉर्म में मिल सकता है, और हमारा प्लानेट पे मतलब प्लानेट पे भी मिल सकता है वेरियस फॉर्म। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बेसिकली फॉर्म में मिलता है, फिर सिलिकेट की फॉर्म में। तो इसको हम प्योर करते हैं। बेसिकली प्योर सिलिकॉन तो मतलब है ही नहीं। तो ये इसकी जो कंडक्शन होती है वो पुअर होता है, और इस पे हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग की हेल्प से हम जो है ये क्रिस्टल ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 5 मटेरियल की, तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी ऐड होता है, और इसकी इसकी हेल्प से हम एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर को फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप थर्ड जो मटेरियल है उसकी, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, फिर वो अगर वैकेंसी होती है उसको होल ही बोलते हैं। तो जिसकी हेल्प से हम जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। तो इसके बाद देखा कि हमने जो जंक्शन के बीच में जो है हमारा पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बीच में एक कंडक्शन पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम चैनल बोलते हैं। और सोर्स एंड ड्रेन ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय डोप रीजन ऑन द सरफेस ऑफ चिप। तो हम जो इसको फॉर्म कर रहे हैं सिलिकॉन एंड ड्रेन को, तो उसके लिए हमें डोपिंग की रिक्वायरमेंट होती है एक चिप पे। और ऑक्साइड जो लेयर है वो हम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसके बाद हमने देखा कि जो गेट है, गेट बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होता है, और वो हम पॉलीसिलिकॉन मटेरियल का बनाते हैं, और जिसकी वजह से हम बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल है, और उस पर ड्रेन और सोर्स के बीच में चैनल फॉर्म हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट इज यूज्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स। और गेट जो वोल्टेज होती है उसकी हेल्प से ही हम इसको कंट्रोल करते हैं कि इसमें कितना हमें करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, तो उसको। और इस रीजन को हम बोलते हैं चैनल। अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो एक ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस। क्योंकि इसकी करंट जो जनरेट हो रहा है उसको हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। So in which current at two electrodes, a drain and source, is controlled by the action of electric field at another electrode gate having in between semiconductor and a very thin oxide layer. तो सोर्स होता है, ड्रेन होता है, फिर उसके ऊपर SiO2 की लेयर होती है, फिर ऊपर जो है गेट हम फॉर्म करते हैं। तो जिसकी हेल्प से, गेट की हेल्प से ही हम जो है इसका जो फ्लो है वो बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं। फिर हमने बात करी थी एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड की। तो इसमें फर्दर डिवीजन है कि ये आपका एनमॉस भी हो सकता है, पीमॉस भी हो सकता है। अगर इसको हम एन मतलब एन टाइप जो बोल रहे हैं उसको हम एन चैनल मॉस बोलते हैं, और जो पी टाइप मॉस होता है दैट इज पी मॉस, उसको हम पी चैनल मॉस भी बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं, और हाईली डोप एन की डोपिंग कर रहे हैं, दैट इज सोर्स एंड ड्रेन। तो इसके ऊपर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की डोपिंग कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं उसका डिपोजिशन, और उसके ऊपर फिर हम गेट फॉर्म कर रहे हैं। तो गेट की हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, इस चैनल को जो है
कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जो चैनल है उसमें ऑलरेडी जो है चैनल प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम एनहांसमेंट मोड। और जिसमें चैनल आप राइट साइड वाले पार्ट को देख पा रहे हैं, तो उसमें जो चैनल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसको बोले हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो इसमें फर्दर बात करते हैं कि डिप्लीशन मोड जो डिवाइसेस होती है आर टू सो दैट ए चैनल एग्जिस्ट इवन विद जीरो वोल्टेज फ्रॉम द गेट टू सोर्स। तो अगर हम बात करें डिप्लीशन मोड की, तो इसमें जो चैनल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डिप्लीशन मोड। चाहे इस पे हम जीरो वोल्टेज अप्लाई करें, बट जब भी जो है चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। बट अगर हम बात करें एनहांसमेंट मोड की, तो एनहांसमेंट मोड में जो है हमें चैनल बेसिकली फॉर्म करना पड़ता है, उसी के बाद जो है इसमें सारे जो प्रोसेस वो फॉलो होते हैं। तो इसमें फर्दर बात करते हैं, इन एसेंस द डिप्लीशन मोड डिवाइस इज इक्विवेलेंट टू ए क्लोज्ड ऑन स्विच। तो जो हमारे डिप्लीशन मोड जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑन स्विच की तरह वो वर्क करता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चैनल होता है। तो ऑलरेडी चैनल है तो ऑलरेडी ऑन है। बट अगर हम बात करें एनहांसमेंट मोड की, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम ऑफ चैनल, मतलब उसमें जो है ऑफ स्विच की तरह वो वर्क करता है, क्योंकि उसमें जो है चैनल ऑलरेडी नहीं होता है और उसे हमें फॉर्म करना पड़ता है। फिर इसकी बात करते हैं इसकी हम बात कर रहे थे इसकी वर्किंग की। तो जब हमने पहला केस देखा कि अगर हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है और हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज बल्कि जीरो है, तो उस केस में कोई भी जो चैनल जो है फॉर्म नहीं होगा। हम बात करें एनहांसमेंट मोड की, क्योंकि एनहांसमेंट मोड में हमें चैनल फॉर्म करना पड़ता है। इसी जब चैनल फॉर्म हो जाता है तभी जो है करंट का फ्लो होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है सोर्स और ड्रेन के बीच में बेसिकली फ्लो करते हैं। तो पहला केस था कि जब हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक ऐसा मिनिमम वोल्टेज होता है कि जब वो क्रॉस कर जाएगा तभी हमारी जो डिवाइस है वो कंडक्ट करेगी। तो अगर हमारी इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो ये डिवाइस है वो ऑन नहीं होगा, और उस रीजन को बोलेंगे कट ऑफ रीजन। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है, और गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। तो इस रीजन को बोल रहे हैं हम कट ऑफ रीजन। फिर दूसरा केस है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है जो ये है ये ऑन हो सकता है। So when a maximum voltage greater than the threshold voltage is applied, a high concentration of negative charge carriers forms an inversion layer located by a thin layer next to the interface between the semiconductor and the oxide insulator. तो जैसे ही हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर बेसिकली फॉर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा जो चार्ज कैरियर है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं से फिगर 1.7 बी, जिसमें आपका जो चैनल है वो फॉर्म हो रहा है। फिर इसमें फर्दर हम देखते हैं इसमें थ्योरी में ए पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायस द ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन as the depletion region around the drain widen, and since the drain is adjacent to the gate edge, the depletion region widen in the channel. तो यहाँ पे ये है कि अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में रिवर्स बायस अप्लाई करें, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर नेगेटिव वोल्टेज, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो ड्रेन की तरफ वाइड हो जाएगा, और वो इतना वाइड हो जाएगा कि वो गेट को मतलब टच करने लगेगा, और इस तरह से जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो मतलब ड्रेन की तरफ वाइडन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर 1.7 को देखें, 1.7 सी को देखें, तो यहाँ पे जो हमारा जो चैनल है वो इतना वाइड हो जाएगा, अगर राइट साइड से देखें, कि ये जो गेट जो है इसको बेसिकली मतलब टच करने लगेगा। तो फिर फर्दर इसमें क्या है, दिस रिजल्ट इन ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन रिजल्टिंग इन करंट आइडियल। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, और जो करंट किस साइड में फ्लो होगा हमारा ड्रेन टू सोर्स, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे हमारे सोर्स टू ड्रेन, क्योंकि हमें पता है जिस करंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है। सो दिस डिवाइस इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन लीनियर रीजन ड्यूरिंग दिस फेज। तो इस रीजन को हम बोलेंगे लीनियर रीजन। एंड फर्दर इफ वी इंक्रीज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फर्दर हम इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा, रिवर्स बायस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन द ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन in contact with the inversion layer which causes inversion layer density to decrease। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वर्जन लेयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हम फिगर 1.7 डी में देख सकते हैं। एंड द पॉइंट एट विच द इन्वर्जन लेयर डेंसिटी बिकम्स वेरी स्मॉल, तो एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा जहाँ पे इन्वर्जन लेयर में जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी एट द ड्रेन, एंड इट टर्न
पिंच ऑफ, तो इसको बोलेगा पिंच ऑफ कंडीशन। और जो हमारी जो वैल्यू होगी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की एट पिंच ऑफ कंडीशन, इसको हम नोट करेंगे VDS, सैचुरेटेड वोल्टेज, और इस रीजन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड रीजन। फिर इसमें है फर्दर कि डिफ्यूजन करंट कंप्लीट्स द पाथ फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, पिंच ऑफ कंडीशन में जो हमारी जो डिफ्यूजन जो करंट होगी वो एक पाथ फॉलो करेगी फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और इसकी वजह से क्या होगा, इट कॉजिंग द चैनल टू एग्जिबिट ए हाई रेजिस्टेंस एंड बिहेव एज ए करंट सोर्स। तो इसकी वजह से हमारा जो बेसिकली एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा, और हमारा जो ये डिवाइस है वो एज ए करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो द मॉसफेट ID वर्सेस VDS, उसमें जो ग्राफ है ये हम देख पाएंगे कि जो ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में जो VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रही है इन फिगर 1.8, तो जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस केस में जो हमारा जो ड्रेन करंट है वो 0 है, और उस रीजन को बोलेंगे कट ऑफ रीजन। ये बेसिकली नीचे वाला जो रीजन है। दूसरा, जब हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंगेज कर रहे हैं और फिक्स कर रहे हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को, एंड इससे क्या होगा, हमारा जो ड्रेन जो करंट है वो इंक्रीज होगी लीनियरली लीनियर रीजन में ड्यू टू द इंक्रीज लेटरल फील्ड। तो जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ज्यादा अप्लाई करते रहेंगे तो हमारा जो ड्रेन करंट है वो लीनियरली आपका इंक्रीज होता रहेगा, बट एट ए डिक्रीजिंग रेट सिंस द इन्वर्जन लेयर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये एक टाइम के बाद डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो इन्वर्जन लेयर डेंसिटी है वो हमारी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और जब ये पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा तो अगर हम VDS में इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो करंट है वो एकदम मतलब इंक्रीज करेगा, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई फील्ड रीजन विच इज वेरी स्मॉल, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक हाई फील्ड रीजन फॉर्म हो जाएगा जो बहुत ही स्मॉल होगा, एंड द डिवाइस स्टार्ट इन लीनियर रीजन। तो इस कंडीशन में जो डिवाइस होगी वो लीनियर रीजन में वर्क करना स्टार्ट कर देगी एंड मूव्स इनटू द सैचुरेशन रीजन एट हायर VDS वोल्टेज। तो पहले ये लीनियर रीजन में आएगा, फिर लीनियर रीजन के बाद ये सैचुरेशन रीजन में आएगा, फॉर अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फर्दर हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये था इसका एनहांसमेंट बोर्ड का वर्किंग, कि पहले हमारा जब गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो उस केस में जो ड्रेन करंट है वो 0 है। जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा। अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होगा, बट एक कंडीशन पहुंच जाएगी जिसको बोलेंगे पिंच ऑफ कंडीशन, वो अराइज हो जाएगी एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके फैब्रिकेशन की। तो इसका फैब्रिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप की अगर हम बात करें, द फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो इसमें सबसे पहले हम सिलिकॉन सबस्ट्रेट की बेसिकली क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं पहले पार्ट में। फिर दूसरा जो स्टेप है इसमें, ए रिलेटिवली थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर आल्सो कॉल्ड एज द फील्ड ऑक्साइड इज क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब हम सबस्ट्रेट को ग्रो कर लेते हैं उसके ऊपर फिर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो फॉर्म करते हैं। इसको हम फिगर में भी देखेंगे। फिर जो पार्ट सी है, जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो फॉर्म हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, द फील्ड ऑक्साइड इज सेलेक्टिवली एज टू एक्सपोज द सिलिकॉन सरफेस। तो जो पार्ट हमें बेसिकली जिस पार्ट को हमें फॉर्म करना है उसको एज इट इज रहने देते हैं, बाकी पार्ट को हम एक्सपोज कर लेते हैं मॉस ट्रांजिस्टर्स को क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है पार्ट है डी। इसको अगर आप फिगर से देखोगे तो अभी पता चल जाएगा, पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं। दिस फॉलोड बाय द कवरिंग सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट विद ए थिन हाई क्वालिटी ऑक्साइड लेयर व्हिच विल इवेंचुअली फॉर्म द गेट ऑक्साइड ऑफ द मॉस ट्रांजिस्टर एज shown in figure 1.d। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सरफेस को हम कवर कर लेते हैं विद ए थिन और हाई क्वालिटी ऑक्साइड लेयर से, जिसकी वजह से क्या होता है, गेट ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो उसके फिगर भी हम शायद देख सकते हैं। तो पार्ट ए में क्या हुआ, हमने एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया। फिर पार्ट बी में इस सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर SiO2 लेयर फॉर्म करी। फिर SiO2 लेयर फॉर्म करने के बाद क्या हुआ, इसमें हमने अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनको बेसिकली इस पे मतलब उसको एक्सपोज करा, और जो पार्ट है मतलब जहाँ पे हमें सोर्स और जो ड्रेन है उस पार्ट को हमें बेसिकली जो दो फॉर्म करने थे, सोर्स और ड्रेन, तो उस पे जो एक लेयर आप देख पा रहे होंगे इसमें ब्लैक कलर की पार्ट फिगर सी में, तो उसको एक कवर कर देते हैं। और
जो बाकी पार्ट है उस पे फिर जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है इस पे यहाँ पे जो जहाँ पे गेट फॉर्म होगा बेसिकली उस पे क्या हो जाएगा, एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ इसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो है उस उतने पार्ट में जो है जो हमारा जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे थिन ऑक्साइड जो लेयर है फिगर डी में आप देख पा रहे हैं, उस पे थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म करेंगे। थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पार्ट मतलब फिगर ई में इसके ऊपर पॉली सिलिकॉन की लेयर एक फॉर्म करेंगे। पॉली सिलिकॉन लेयर फॉर्म करने के बाद इसमें फिगर एफ में आप देख पाएंगे कि इस पे जो है एक गेट हम फॉर्म करेंगे। गेट फॉर्म करने के बाद इस पे पार्ट जी में जो फिगर जी है उसमें क्या करेंगे, हम थिन ऑक्साइड जो है उसकी क्या करेंगे, ईचिंग करेंगे और इसमें जो इम्प्यूरिटी है उसको हम रिमूव करेंगे। फिर फर्दर इसके बाद जो है एन मतलब हाईली डोप एन रीजन इस पे सिलिकॉन सबस्ट्रेट में इसमें फॉर्म करेंगे पार्ट एच में, फिगर एच में बेसिकली। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें फिर से हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग ऑक्साइड को जो बेसिकली उस पर लेयर उसके दोबारा से इस पर फॉर्म करेंगे। लेयर फॉर्म करने के बाद फिर से इस पर ईचिंग करेंगे। ईचिंग करने के बाद ईचिंग में जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर लेंगे। फिर मेटल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है लेयर वो फॉर्म करेंगे। और उसके बाद फाइनली जो है हम जब ये लेयर हमारी फॉर्म हो जाएगी एल्यूमिनियम की, तो उसके बाद जो है हम बेसिकली एल्यूमिनियम की जब लेयर फॉर्म हो जाएगी तो उस पर कॉन्टैक्ट बनाएंगे। कॉन्टैक्ट किस लिए, जिससे हम इसमें बेसिकली इनपुट प्रोवाइड कर सकें। तो कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोड, जिसमें हम सप्लाई जो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, चाहे इस पे बात करें हम पॉजिटिव वोल्टेज की या नेगेटिव वोल्टेज की, तो हम कौन से रीजन में इसका ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस पे हम वोल्टेज फिर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है फैब्रिकेशन का। तो ये सारी कहानी याद ना करके तुम एक बार इसको फिगर को एक बार देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपको जो है इसका फैब्रिकेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि पहले हमने सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया, सिलिकॉन सबस्ट्रेट की लेके उसके ऊपर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इस पे फॉर्म करी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो इसके बाद फॉर्म करने के बाद इस पे हमने अल्ट्रा वायलेट रेज जो रेज है उसको हमने बेसिकली एक्सपोज करा। एक्सपोज करने के बाद कि जो जिस पार्ट में हमें जो है बेसिकली सोर्स और ड्रेन चाहिए वो उसको हम कवर करके रखते हैं, और जो बाकी पार्ट है उससे वहाँ जो सबस्ट्रेट है उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर फिगर ई में देखते हैं कि उसमें हम पॉली सिलिकॉन लेयर बेसिकली फॉर्म करते हैं। पॉली सिलिकॉन लेयर फॉर्म करने के बाद उस पर डिपोजिशन के बाद हम जो है गेट इस पे फॉर्म करते हैं मिडिल वाले पार्ट में, जो बेसिकली कनेक्ट करेगा हमारे सोर्स और ड्रेन को। फिर उसके बाद फिगर जी में जो है हम इसके ऊपर जो है थिन ऑक्साइड की एचिंग करते हैं। एचिंग करने के बाद बेसिकली इस पे हाईली डोप्ड एन रीजन के जो सबस्ट्रेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोर्स और ड्रेन, वो फॉर्म करते हैं। वो फॉर्म करने के बाद इस पे हम इंसुलेटिंग ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं फिगर आई में। और फिगर जे की अगर बात करें, इस पे फिर से हम ईचिंग करेंगे, जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करेंगे। फिर वो रिमूव करने के बाद फिगर के में जो आप देख पा रहे हैं इस पे एल्यूमिनियम मेटल की जो है लेयर वो फॉर्म करते हैं। एल्यूमिनियम मेटल की जो लेयर फॉर्म करने के बाद इस पे जो हम कॉन्टैक्ट का फॉर्म करते हैं। कॉन्टैक्ट किस लिए, कि अगर हमें इसमें बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड करनी है मतलब ड्रेन और सोर्स वोल्टेज को, या फिर गेट वोल्टेज में सप्लाई प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो है हम ये सब फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस है एनमॉस का फैब्रिकेशन का। तो इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे सीमॉस फैब्रिकेशन। तो सीमॉस फैब्रिकेशन बेसिकली इसमें बेसिकली तीन पार्ट आपके जो तीन टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड होती है। पहली आपकी एन वेल टेक्नोलॉजी या पी वेल टेक्नोलॉजी अगर बात करें, और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है ट्विन वेल टेक्नोलॉजी, और थर्ड वन इज द सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। तो ये तीन टेक्नोलॉजी हैं जिसकी हेल्प से मतलब इस कोई भी एक टेक्नोलॉजी का हम यूज करके सीमॉस का फैब्रिकेशन कर सकते हैं। उसमें फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारा फैब्रिकेशन होता है सीमॉस का, उसको हम 20 स्टेप्स की हेल्प से इसको फॉर्म करते हैं, by which CMOS can be obtained by integrating both the NMOS and PMOS transistor on the same chip substrate। तो CMOS में बेसिकली हम करते क्या है, CMOS होता है NMOS और PMOS का बेसिकली इंटीग्रेशन, कि NMOS को फैब्रिकेट करा और PMOS को फैब्रिकेट करा और उनको ज्वाइंट कर दिया। तो जो टोटल मिला के जो हमारा जो डिवाइस बनेगी उसको बोलेंगे हम CMOS। तो इसमें बेसिकली हम इनको सेम चिप पे बेसिकली फॉर्म करते हैं NMOS और PMOS को, और इनको सेम ही चिप पे इंटीग्रेट करेंगे NMOS और PMOS को विद द स्पेशल रीजन कॉल्ड एज द वेल्स। तो वेल्स फॉर्म करके
इनको पीमोस और एनमोस को हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसके लिए हमें जो है जैसे एनमोस के लिए हम पी सबस्ट्रेट लेंगे, पीमोस के लिए एन सबस्ट्रेट लेंगे, तो उसको बेसिकली बहुत ही मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसकी फर्दर बात करते हैं कि ए पी वेल हैज टू बी क्रिएटेड ऑन ए एन सबस्ट्रेट और एन वेल हैज टू बी क्रिएटेड ऑन ए पी सबस्ट्रेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पी वेल की बात कर रहे हैं तो उस पर एन सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम एन वेल की बात कर रहे हैं तो पी सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन दिस आर्टिकल द फैब्रिकेशन ऑफ द CMOS इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द पी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे CMOS की, तो उसमें हम पी सब टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, जिसमें हम एनमोस ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करेंगे ऑन ए पी टाइप सबस्ट्रेट एंड द PMOS ट्रांजिस्टर इज फैब्रिकेटेड ऑन द एन वेल। तो फिर हम एन वेल का यूज करके हम PMOS को बेसिकली फैब्रिकेट करेंगे और पी टाइप का यूज करके हम एनमोस को करेंगे। तो ये इसके कुछ प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं एन वेल की, तो सबसे पहले वही जो इससे पहले वाले केस में एन टाइप की बात करी थी, तो हम सबस्ट्रेट चाहिए, क्योंकि हम एनमोस हम बेसिकली एनवेल या एनमोस हम इस पे फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो पी टाइप का सबस्ट्रेट चाहिए। पी टाइप का सबस्ट्रेट इसको लेने के बाद उस पर क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे? द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग सिलिकॉन हाई प्योरिटी ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, हाई प्योरिटी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का यूज करेंगे, which are exposed in an oxidation furnace approximately at 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको एक फर्नेस में बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम जो प्योर क्वांटिटी में हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पी सबस्ट्रेट के ऊपर करेंगे इसको। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि जो इसके पहले वाले केस में कि उस पर हम बेसिकली फोटो रजिस्टिंग करेंगे। तो ए लाइट सेंसिटिव पॉलीमर that soften whenever exposed to the light is called as a photoresist layer। तो इसके ऊपर एक फोटोरेसिस्ट लेयर बेसिकली फॉर्म करेंगे। तो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके ऊपर हम लाइट फॉल करेंगे तो ये जो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है इसका मास्किंग। तो फोटोरेसिस्ट को हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से थ्रू ए एनवेल मॉस। तो इसको हम एनवेल मॉस की हेल्प से इस पे जो है हम अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनको एक्सपोज करेंगे। फिर ये रेज को फॉल करने के बाद फिर क्या होगा, इस पे जो फोटो रजिस्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। जो पार्ट हमें चाहिए उसको रख लेंगे, बाकी सबको इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये फोटो रजिस्ट लिखा हुआ है, फिर थोड़ा गैप है, तो ये वाला पार्ट हमें बेसिकली इसके लिए हमें मतलब जो रीजन थे वो फॉर्म करने यहाँ पे, तो इसलिए इस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। So a part of the photoresist layer is removed by treating the wafer with the basic or acidic solution। तो बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन से इसको हम बेसिकली रिमूव कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ SiO2 यूजिंग द एसिड एचिंग। तो इसके बाद जो है हम SiO2 को भी रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटो रजिस्टिंग यूजिंग द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम फोटो रजिस्ट को भी रिमूव कर लेंगे। So entire photoresist layer is stripped off as shown in the figure। तो फिर इसके बाद हम फोटोरेसिस्ट को भी रिमूव कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो रीजन बचा था ऑक्सीडेशन के बाद जो रीजन बचा है, इस पे हम एनवेल को हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। तो इस रीजन में हमारा एनवेल जो है इम्प्लांट हो जाएगा। जब ये इम्प्लांट हो जाएगा फिर इसके ऊपर से क्या करेंगे, जो SiO2 लेयर जो ऑक्सीडेशन जो करा था उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो हमारा जो सिंपल अब बना वो क्या बना, हमारा बेसिकली एनवेल का हमारा फैब्रिकेट हो गया। फिर इसके बाद फिर से दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इस पे डिपोजिशन करेंगे किसका, इस पे पॉलीसिलिकॉन लेयर का डिपोजिशन करेंगे। ये डिपोजिशन करने के बाद इस पे हम जो है केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस इज यूज्ड टू डिपोजिट ए वेरी थिन लेयर ऑफ गेट ऑक्साइड। तो इसके ऊपर जो है हम केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस की हेल्प से एक थिन लेयर गेट ऑक्साइड की फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद इसको रिमूव करेंगे क्या, लेयर बेयरिंग ए स्मॉल एरिया ऑफ द फॉर द गेट्स। तो एक हम इस पे गेट का जो एरिया उसको फॉर्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 स्मॉल रीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग द गेट्स ऑफ द एनमोस एंड पीमोस। और जो बाकी की जो लेयर है उसको हम रिमूव कर लेंगे। बस 2 एरिया जहाँ पे हमें गेट को फॉर्म करना था उसको हम रहने देंगे, बाकी सबको रिमूव कर लेंगे। फिर स्टेप जो 12 है वो है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीडेशन लेयर है उसको फॉर्म करेंगे on this layer with 2 small region of for the formation of the gate। तो
इसकी हेल्प से बेसिकली हम जो है 2 लेयर स्मॉल रीजन की वो फॉर्म कर लेंगे। फिर स्टेप 13 में क्या करेंगे, बाय यूजिंग द मास्किंग प्रोसेस स्मॉल गैप्स आर मेड फॉर द पर्पज ऑफ एन टाइप डिफ्यूजन। तो हम एक मास्किंग करेंगे और डिफ्यूजन करेंगे एन टाइप का, जिसमें हम स्मॉल स्मॉल गैप जो है वो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो हाईली डोप्ड जो एन रीजन है, एन प्लस डोपेंट है, उनको डिफ्यूज करेंगे और इम्प्लांटेड करेंगे। और उसके बाद हम 3 N+ रीजन जो है वो फॉर्म करेंगे एनमॉस को फॉर्म करने के लिए। फिर जो 14 स्टेप है 14, उसमें हम ऑक्साइड की स्ट्रिपिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जो रिमेनिंग ऑक्साइड लेयर है उसको हम रिमूव कर देंगे स्टेप 14 में। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 15 में। तो स्टेप 15 में क्या करेंगे, ये बेसिकली जैसे हम एन टाइप का डिफ्यूजन कर रहे थे, सेम पी टाइप का डिफ्यूजन करेंगे। सारे प्रोसेस हमारे सेम रहेंगे। सो पी टाइप डिफ्यूजन रीजन्स आर डिफ्यूज टू फॉर्म डिटरमिनिंग ऑफ पीमॉस। तो जो सारा प्रोसेस हमने एन को डिफ्यूज करने के लिए करा था, वो सारा प्रोसेस हम पी टाइप को डिफ्यूज करने के लिए करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने ऑक्साइड की लेयर जो फॉर्म करी थी, यहाँ पे भी हम जो है एक थिक फील्ड ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे। कौन कौन से रीजन को मतलब बचा के, जो हमारा पीमॉस और एनमॉस का रीजन है उसको बचा के, बाकी सारी जगह जो है इसको फॉर्म कर लेंगे। फिर जो 7th स्टेप है उसमें मेटलाइजेशन करेंगे, इसका एल्यूमिनियम का ओवर द कंप्लीट सरफेस। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सेस जो मटेरियल है उसको रिमूव कर लेंगे स्टेप 18 में। फिर इसके बाद जो हमें टर्मिनल जो फॉर्म करने थे पीमॉस और एनमॉस के लिए, उसको हम फॉर्म कर लेंगे। फिर फाइनली जो है इसको हम नाम असाइन कर देंगे पीमॉस है और एनमॉस है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये था फैब्रिकेशन ऑफ सीमॉस प्रोसेस। सिमिलरली हम जो है फैब्रिकेशन ऑफ सीमॉस है वो बेसिकली पी वेल की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो फैब्रिकेशन प्रोसेस था। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। फिर कल बात करते हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज करके आने एक बार, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू यार everyone।